आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट स्टडी कराया, जिसके हमने बेसिक देखा था कि मीनिंग ऑफ डाइजेशन क्या होता है, ट्रैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आहार नाल, उसका मार्ग क्या होता है, और पूरा ट्रैक देखने के बाद उसमें हमने 1 बाय 1 स्टडी स्टार्ट की। उसमें मैंने आपको एक पार्ट ओरल कैविटी स्टडी कराया था। ओरल कैविटी में 4 स्ट्रक्चर्स, एक आपको मैंने सलेवरी ग्लैंड, एक आपको मैंने टीथ, एक टंग और एक पैलेट हमने स्टडी किया। अब हम आज जो हमारा वीडियो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरा ट्रैक डिटेल से स्टडी कर लेंगे, जिसमें आपका फेरिंग्स आएगा, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इट मीन्स आज हमारा जो ट्रैक चल रहा है वो डिटेल से स्टडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा फिर फिजियोलॉजी और एब्जॉर्प्शन पार्ट आएगा। क्लियर? तो आज हमने ओरल कैविटी स्टडी कर लिया था, अब हम फेरिंग्स से स्टडी करते हैं। जब भी बात फेरिंग्स की आती है तो हम जानते हैं जो फेरिंग्स होता है, जिसको हम हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है। क्लियर? ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जो हमें पता होना चाहिए। अब आपसे मैं कॉमन ट्रैक कैसे होता है उसको आपको मैं विजुलाइज कराता हूँ। इधर ध्यान दीजिए, आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो फेरिंग्स है वो तो हमने बोल दिया कॉमन पार्ट बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम को तो हमें पता चलता है कि मैंने एक फ्रंट व्यू बताया है जिसमें ये नोज और ये माउथ है। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूँ नोज से एयर इनहेल की जाती है और माउथ से फूड इनटेक किया जाता है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको मैंने विजुलाइज कराया कि एयर जा रही है, फूड जा रहा है, तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यही फेरिंग्स है। तो कॉमन पार्ट हो गया जिसमें दोनों का ट्रैक इन्वॉल्व होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जनरली आपसे मैं कह रहा हूँ हम जब इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि ये लैरिंग्स है। ओके, अब आपसे मेरे को एयर जो है ऐसे होकर के इसमें जाती है। यहाँ पर क्या होता है जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमें पता है कि फूड इनटेक करते हैं तो यहाँ पर जब ये फूड जाता है तो ये एपिग्लूटिस जो होता है वो इस पोर को क्लोज कर देता है। यहाँ ये जो पोर है उसका नाम है ग्लूटिस और इस पे जो ढक्कन लगा हुआ उसको बोलते हैं एपिग्लूटिस। क्लियर? जिससे ये फूड किस में जाता है, इसोफेगस में जाता है। आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब वो इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आपका फेरिंग्स है वो कॉमन ट्रैक है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर ये जो इसोफेगस है इसके ऊपर जो पोर नजर आ रहा है उसको ग्लूटेड बोलते हैं, और जो लैरिंग्स है उसके ऊपर जो पोर है उसको ग्लूटिस बोलते हैं। और ग्लूटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है जिसे एपिग्लूटिस बोलते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं कि ये जो एपिग्लूटिस है उसी को गांठी ढक्कन कहते हैं। तो आपको ये इतना आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, ग्रसनी के बाद आपसे मैं कहूँ ग्रेसी का इसोफेगस का नंबर आता है। अब आपसे मैं कहूँ जो इसोफेगस है सब जानते हैं लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? जो मैंने यहाँ पर शो किया है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जब आपसे मैं कह रहा हूँ हम इसको देखते हैं लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो इसमें 3 पार्ट, एक प्रॉक्सिमल पार्ट, एक मिडल पार्ट और एक डिस्टल पार्ट। क्लियर? जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो वॉलेंट्री मसल यानी ऐच्छिक पेशियों का बना होता है। जो मिडल पार्ट होता है वो वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, और जो डिस्टल पार्ट है वो ओनली नॉन वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। यहाँ पर मैंने आपको ये मसल का क्यों बताया है, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं यानी कुछ भी अचानक हमारा इनहेल हो जाती है और आपसे मैं कह रहा हूँ कि इनटेक हो जाती है और हम अगर वो जब तक वॉलेंट्री के अंदर गई है तब तक वो वापस हम कोशिश करते हैं तो आ सकती है ओरल कैविटी में, और अगर और नीचे चली गई तो वापस नहीं आती है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमने अभी जो है आहार नाल के 2, एक ग्रसनी और एक ग्रेसी का स्टडी किया है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ अब हम जो है आपसे मैं कह रहा हूँ अब जो हम हैं क्या, अब हम स्टोमक देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फेरिंग्स है और इसोफेगस है उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में स्टोमक आता है। अब स्टोमक अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले तो हमारा ह्यूमन का स्टोमक जे शेप होता है। क्लियर? तो वो मैं आपको यहाँ पर स्टडी करा रहा हूँ। अब हमारा जो स्टोमक होता है वो एब्डोमेन में होता है, जे शेप होता है, और ये इसोफेगस आ ही रही है क्योंकि इसोफेगस के बाद एलिमेंट्री कैनाल में स्टोमक पार्ट आता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये इसोफेगस आ रही है, यहाँ पर जो ये स्पिक्टर नज़र आ रहा है
उसको बोलते हैं इसोफेजियल इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर का मतलब होता है अवरोधक। क्लियर, ग्रसनी अवरोधक। अब अगर हम पार्ट देखें तो एक कार्डियक पार्ट है, एक इसोफेजियल पार्ट है, एक फंडस पार्ट है और एक पाइलोरिक पार्ट है। क्लियर, इसमें जो फंडस पार्ट होता है वो स्टोमक का सबसे मेन भाग होता है, इसलिए उसे बॉडी ऑफ स्टोमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो, बॉडी ऑफ स्टोमक। क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि नाम याद रखना बहुत आसान है। एक्चुअली लेफ्ट साइड की तरफ एब्डोमेन में होता है, तो इधर लीवर की वजह से कार्डियक पार्ट हो गया, ये इसोफेगस आ रही है, इस वजह से इसोफेजियल पार्ट हो गया। ये जो इंस्पेक्टर है वो पाइलोरिक इंस्पेक्टर है, इसलिए पाइलोरिक पार्ट हो गया, और फंडस तो यहाँ पर है ही है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह से स्टोमक के ये और ये एक ग्रेटर एक लेजर ओमेंटम, एक ग्रेटर ओमेंटम होती है, और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बैक ऑफ स्टोमक। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, बैक। दोस्तों, अब हम स्पेशल नोट के रूप में जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय के स्टडी करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सी बार कंपटीशन में ये जो मैंने आपको ह्यूमन स्टोमक बताया, उसके अलावा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनके स्टोमक की स्ट्रक्चर ह्यूमन से अलग होती है, जो मैंने यहाँ पर बताई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जुगाली करने वाले जंतुओं का स्टोमक जो होता है उसको कंपाउंड स्टोमक बोलते हैं, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है र्यूमेन, एक होता है रेटिकुलम, एक होता है ओमेसम और एक होता है एब ओमेसम। इसमें जो र्यूमेन होता है उसको फर्स्ट स्टोमक भी कहते हैं, बड़ा चैम्बर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो यहाँ पर जुगाली करने वाले जंतु, हम जानते हैं कि जब भी उनको कुछ भी चारा दिया जाता है तो पहले वो जल्दी जल्दी आपसे मैं करूँ उसको निगल लेते हैं और उसके बाद घंटों तक चबाते रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि उनमें ये, जैसे मैंने यहाँ पर बात में बताया है, तो उनमें ऐसा हो पाता है और अपने में नहीं हो पाता। उसका रीज़न है कि यहाँ पर आपका जो इसोफेजियल इंस्पेक्टर इनमें नहीं होता है, इस वजह से ये रिवर्स फिनोमिना भी इनमें पाई जाती है। ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं जुगाली करने वाले जंतुओं में, एक तो ये पूछा जाता है कि जुगाली करने वाले जंतुओं के स्टोमक को क्या कहा जाता है, कंपाउंड स्टोमक कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। आपको पूछा जाए वो कौन सा जुगाली करने वाले जंतुओं के स्टोमक का भाग है जिसमें वो भोजन को इकट्ठा करते हैं, तो र्यूमेन है। क्लियर। आपको पूछा जाए फर्स्ट स्टोमक किस चैम्बर को कहा जाता है, र्यूमेन को कहा जाता है। तो इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूँ हमने स्टोमक को स्टडी किया। क्लियर। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन स्टडी करेंगे। क्लियर। दोस्तों, अब हम लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक पार्ट में हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक ड्यूडेनम, एक जेजेनम और एक इलियम। क्लियर। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, मैंने आपको डायग्राम इस तरह से बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को बताया है। ये जो मैंने ब्लैक बताया यहाँ तक, वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो मैंने रेड बताया वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जिससे आपको थोड़ा क्लियरली विजुलाइज हो। क्लियर। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहला पार्ट देखते हैं ड्यूडेनम, जो सी शेप या यू शेप पार्ट होता है उसे ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है जिसको जेजेनम बोलते हैं, जेजेनम जो होता है वो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे विकसित भाग होता है। रेबिट जो होता है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजेनम पार्ट एब्सेंट होता है, ये पता होना चाहिए, बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो इलियम होता है। क्लियर। तो यहाँ तक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, बात समझ में। अब क्या होता है कि ये यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है, सिक्कम। तो ये इलियम है, ये सिक्कम है, दोनों की ओपनिंग पर एक वाल होता है जिसको हम इलियो, आपसे मैं कह रहा हूँ सिक्कल, बोलो कपाट यानी वाल कहते हैं। क्लियर। अच्छा, ये जो सिक्कम पार्ट होता है वो हमारे अंदर अवशेषी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होती है, यानी कोई काम का नहीं होता। लेकिन जो जुगाली करने वाले जंतु है या जो घास फूस खाते हैं, यानी जो सेल्यूलोज को इंटेक करते हैं, उनके अंदर सिक्कम वेल डेवलप होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर, आपसे मैं कहूँ, सेल्यूलोज का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। ऑप्शन में सिक्कम रहता है, कोलम रहता है, ड्यूडेनम, एक आवासीय सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। आपसे मैं कह रहा हूँ सिक्कम सेल्यूलोज
सेलुलोज का पाचन करता है, लेकिन मनुष्य के अंदर सिक्कम क्या है, अवशेषीय स्ट्रक्चर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मनुष्य में पूछा जाए, ह्यूमन में पूछा जाए, तो सेलुलोज का पाचन कहीं पर भी नहीं होता है। अदरवाइज आपको जुगाली करने वाले जंतु का नाम लेके पूछा जाए सेलुलोज का पाचन, तो कहाँ होता है, सिक्कम, क्योंकि उनमें सिक्कम वेल डेवलप होता है। क्लियर। अब आपसे मैं करूँ, सिक्कम अवशेषी संरचना है। सिक्कम के नीचे आपको ये जो नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर। और ये भी क्या है, अवशेषी संरचना है, किसी काम की नहीं है। तो आपसे मैं करूँ, हमारे जो आहार नाल है उसके अंदर अवशेषी संरचना पूछे तो एक कौन है, सिक्कम, और दूसरा कौन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। अगेन हमने बेसिक पार्ट में देखा था लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, सिक्कम तो अभी मैंने बताया था, अवशेषी संरचना है। जो ह्यूमन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे विकसित भाग, वेल डेवलप पार्ट होता है, वो कोलन होता है। वो यहाँ हमें डायग्राम में देख के पता चलता है। एक्चुअली कोलन के 4 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग कोलन, एक ट्रांसवर्स कोलन, एक डिसेंडिंग कोलन और एक सिग्मोइड कोलन। याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम से पता चल रहा है। जब आपसे मैं कह रहा हूँ ये मैं जा रहा हूँ अपवर्ड, तो क्या हो गया, असेंडिंग कोलन, आरोही कोलन। यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स कोलन यानी अनुप्रस्थ कोलन। ये क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलन यानी अवरोही कोलन। और ये क्या हो गया, सिग्मोइड। इस तरह से 4 पार्ट से मिलकर कोलन बनी होती है, और कोलन वेल डेवलप पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का ह्यूमन के अंदर। क्लियर। और आपसे मैं करूँ, इसमें टीनी और हास्टा नामक संरचना होती है। ये जो ट्यूबुलर नजर आ रहा है वो टीनी है, और ये जो झालरनुमा नजर आ रहा है वो हास्टा है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन का 3rd पार्ट होता है रेक्टम, क्योंकि पहला सिक्कम हुआ, दूसरा ये पूरा मिलाकर कोलन हुआ, और आपसे मैं कहूँ तीसरा क्या हुआ, रेक्टम। रेक्टम मतलब मलाशय। क्लियर। इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूँ एनल कैनाल है और एनस है। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम जो है आज का जो वीडियो, उसमें हम पूरा फेरिंग से लेकर के एलिमेंट्री ट्रैक जो है पूरा स्टडी किया हमने। क्लियर। तो इस तरह से हमने अभी 2 पार्ट स्टडी कर चुके हैं। पहले पार्ट में बेसिक स्टडी किया था, ट्रैक देखा था, और आपसे मैं कह रहा हूँ उसमें हमने ओरल कैविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने देखा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो फर्स्ट जो डाइजेस्ट सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेरे साथ 1 बाय 1 जैसे मैं आपको स्टडी कराता जा रहा हूँ, पार्ट से स्टडी करोगे तो स्टडी होगी। अगर आप वीडियो इकट्ठे करते रहोगे और आपसे मैं कह रहा हूँ फिर आप स्टडी करने जाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप डे बाई डे जैसे आपको मिलता है आगे से आगे पार्ट, वैसा स्टडी करते रहोगे तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा, 3-4 दिन में एक सिस्टम रेडी हो जाएगा। क्लियर। तो आपसे, क्योंकि मैं पूरा डायग्रामेटिकल बता रहा हूँ और आप बस फॉलो करो इसको, आपको अपने आप काम हो जाएगा। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, आपको जो मैंने आज बताया वो जरूर आपको पसंद आया होगा। ओके। इसी तरह से आप स्टडी करते रहे। थैंक्स अ लॉट।